ऐसे के साथ रोने क्यों लग गई? पहले बात तो बताइए, बात नहीं बताइएगा तब बढ़िया से बोलिए। यहाँ पर भयमुक्त होकर के रोइए मत। देखिए, एक चीज के तो स्पष्ट बता रहे हैं कमिश्नर साहब की बंदोबस्त वो बेचना नहीं है, और बेचेंगे तो रद्द हो जाएगा। क्या जो जमाबंदी से बनी हुई है उसको हम लोग रद्द करते हैं, तो अब इसको पोजीशन दिलाइए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। साफ कह रहे हैं कि अब भू माफिया को नहीं बख्शेंगे। एक तरफ जहां विजय कुमार सिन्हा ने अपना मोर्चा खोल दिया है, ऑन द स्पॉट भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। साफ कह रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी बस बोलने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़े भूमाफिया आप ही के अधिकारी हैं, जिसने 50 लाख घूस की डिमांड की है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, लेकिन ये बता दें कि इस वक्त विजय कुमार सिन्हा अपने एक्शन मोड के साथ पूर्णिया पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनकर ऑन द स्पॉट समाधान भी करते नजर आ रहे हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गरीब महिला और गरीब पुरुषों का समस्या सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में एक तरफ जहां सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चालू है, तो दूसरी ओर अब विजय कुमार सिन्हा भी एक्शन में आ चुके हैं और सम्राट चौधरी से एक कदम आगे बढ़ ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे हैं। अगर भ्रष्ट अधिकारी उनके नजर में आते हैं, अगर अब भ्रष्ट अधिकारियों का चोरी पकड़ा जाता है, तो उसी वक्त सस्पेंड कर दे रहे। और इस वक्त विजय कुमार सिन्हा पूर्णिया पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने विजय कुमार सिन्हा के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। आपका सीईओ सबसे बड़ा भूमाफिया है। पूर्णिया के नगर अंचल का सीईओ दिवाकर कुमार खुलेआम 50 लाख रुपए घूस जमीन म्यूटेशन के लिए मांगता है। नहीं देने पर जिस जमीन का म्यूटेशन 1 साल पहले किया गया था, उसे रद्द कर देता है। ये बड़ा आरोप लगाया है पप्पू यादव ने विजय कुमार सिन्हा के सीईओ पर। लेकिन इस वक्त विजय कुमार सिन्हा खुद ही पूर्णिया पहुंच चुके हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन वजहों से उनके जमीनों पर कब्जा किया गया है और तुरंत कब्जा छुड़ाने का आदेश भी दे रहे हैं। वीडियो देखिए। ये मोहम्मद इश्तियाक आलम का होगा आवेदन। किसके नाम से दिया आपने आवेदन? अभी क्या नाम? नासरीन बानो के नाम से। बीबी नासरीन बानो के नाम से। नसरीन बानो। बीबी नासरीन बानो के नाम। हाँ, बीबी बानो करके होगा। क्या नसरीन बानो। मैं विधवा हूँ, मेरी एक बच्ची है। मेरे पति के हिस्से में 5 एकड़ 13 डिसमिल 7 कड़ी जमीन मिले थे। उनमें से 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन मेरे भैंसुर फर्जी हिब्बा बना करके मोटिसन दाखिल किए थे, जो कि उसका मोटिसन अस्वीकृत हो गया है। फिर भी अस्वीकृत होने के बावजूद उसका जो है कि उसके नाम से जमाबंदी खोल दी गई है, जो कि उसके लिए हम एडीएम साहब के यहाँ ये किए थे रद्दीकरण। स्वीकृति का कागज है? कहाँ है? इसमें है सर। स्वीकृति हुआ है कहाँ से? सीओ साहब के यहाँ से? नहीं, तो एडीएम साहब के यहाँ से। मतलब उसका मोटिसन जब हुआ ही नहीं, तो उसके नाम से जमाबंदी कैसे खोली गई सर? और उसके नाम से जो है कि एडीएम साहब जो है कि उसी का जमाबंदी को कायम रखा। मेरे तो थोड़ा देखने की आवश्यकता है। एडीएम साहब कहाँ एडीएम? इधर एक बात और कहना चाहती हूँ सर। आपके पास वो नंबर है मैडम, जो पर्ची में कुछ नंबर लिखा है? एडीएम कहाँ है? मेरा ही नंबर। इससे बोलिए क्या बोलिए? एडीएम जी, मतलब कि 31 एडीएम का ऑर्डर लगा है सर। 31 अक्टूबर को मेरा खेत जबरदस्ती वही खेत जो उन्होंने फर्जी पेपर बनवाया है जोत लिया, जो कि मैंने आवेदन लिख करके थाना में दिया। तो थाना वाला मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर 11 नवंबर को उन्होंने लग रहा है एडीएम का ऑर्डर दान पे दिया। दान कौन देता है जमीन सर?
तुम ज्यादा मतलब बोलेगी तो तुमको जान से मार देंगे, पीस करके वहीं खेत में गाड़ देंगे तुमको। और उसके बाद जो है कि हम 12 तारीख को वो क्या किया कि 50-60 आदमी को ला करके मेरे खेत पर पिलर तार से घेर करके घर वगैरह बना दिए। और क्या कहते हैं उस पर तो थाना गए, थाना बोला, फिर मेरा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हम डीएसपी सर से मिले, वो जब थाना में फोन किए तो वो जाकर के 144 लगवाए। 18 तारीख को उसको नोटिस मिला और 19 तारीख को मुझे झूठा केस में SST थाना से करवा दिया। किससे अपने जान का किससे करवा दिया SC/ST का केस आप पे? वो तो मुस्लिम तो SC/ST में होगा नहीं। नहीं, मतलब उसके जानकार के थे, किसी से करा दिया? किसी से करवा दिया झूठा केस। 15 दिन केस नंबर बताएंगे तो मैडम देखेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसने झगड़ा चल रहा और कराया है तो वो उसको उस हिसाब से आप देखेंगे। केस का डिटेल बता दीजिए आप उधर। उसके बाद खतरनाक खेल हो रहा है। नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक खेल है कि जमीन का विवाद है, उसको SC/ST केस में फंसा करके दबाव बनाने का। इसको थोड़ा सा वो भी विधवा महिला पे, मतलब कोई आदमी होता तो फिर भी बात मान। से मिले हैं। इस केस को देखिए तो कि क्या केस लगाया इन पर, आरोप क्या लगाया केस में? इसमें है आरोप क्या लगाया केस में? आरोप वो मतलब आधी बोल करके कि वो आधी करते थे, हम 4 आदमी से जा करके उनके साथ मारपीट किए, गलत व्यवहार, मेरे साथ जो जेंट्स वगैरह थे उसके साथ गलत व्यवहार किए। आप जाके किए? मैं उसका कहना है कि मैं 4 आदमी, 2-3 जेंट्स और मैं एक महिला, 4 आदमी से गए, उसके साथ मारपीट किए और वो मेरे साथ जो जेंट्स गए थे उसके साथ वो और महिला के साथ गलत व्यवहार किए। यही बात बोल करके वो केस आप इसको जांचवा लीजिए, और इस तरह के झूठा केस अगर जो लगाता है तो उसको जांचिए, और ऐसे लोग पर भी एक्शन होनी चाहिए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। अभी केस ADM सर रिजेक्ट किए हमारे केस को। अभी ADM साहब के यहाँ चल रही है केस नंबर मेरा 119 है। लिख लो भाई, लिख लो, सुन लो आप केस को। हम एक दिन मिले भी थे DM साहब से। सर प्लीज मेरा न्याय कर दीजिए। सर ये म्यूटेशन सिंह का घबराइए नहीं, न्याय मिलेगा। सीओ मैडम माइक दीजिए तो हमको। आप कुछ नहीं बोलते। नहीं आप रुकिए, दबंग आदमी है वो। आप रुक जाइए। बरुकी करते हैं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इश्तियाक आलम उर्फ सुट्टू। आप नोट करिए, ये सब भू माफिया अगर जो है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ये सरकार कितनों ब्रोकरी और कितनों बड़ा पहुंच वाला होगा, ये सरकार बख्शेगी नहीं। बच्ची का भी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कुछ नहीं हम कर पा रहे। सारा खेत मेरा पड़ती पड़ा। इम्तियाज आलम नाम है। इश्तियाक आलम है नाम। देखिए तो लेकिन इन लोगों के बारे में संगठित रिपोर्ट करवाया जाएगा। जी सर। तुम्हारे पास 18 तारीख को जब सीईओज का कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने इस बात के तरफ आपको सब लोग का इंगित किया था। आप देख लीजिए, सामने एक केस है ADM, और ये आप देख लीजिए। और मुझे पता भी नहीं था ऐसा केस हमारे पास पूर्णिया में आएगा। जैसा मैंने उस दिन बोला था, एक डायरेक्शन दिया था, उसी दिशा में कार्रवाई करें जब भी ऐसा कोई केस आए। ऐसा नहीं कि अगर कोई लेडी है, असहाय है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते चले जाएं। एक तो सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है विधवा, ऊपर से हम उनका जमीन ले रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हमारी कलम तो कमजोर, और उस आदमी के दे दीजिए उनको। उसको सुन के नहीं बता पा रहा तो सुन के करना चाहिए। दान में कौन जमीन देता है भाई? विधवा दान में देगी? ये दान में दी हुई जमीन का बात कर रहा है वो उसने बताया, मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत। दान दे दिए। झूठा मेरे पति बाबू को नहीं किए थे। हिब्बा दान को बोलते हैं सर उर्दू में। तो दान कौन करता है आज के जमाने में? तो कलम दान नहीं करता है आदमी। जो है जमीन 7 एकड़ जमीन पेपर में है सर, देख लीजिए उसका भी हम निकाले हैं उसका नकल। ये देखिए सर इसका क्या, देखिए उसका ये पासवर्ड क्या है। बाहर में जो भी आवेदन लेकर के रजिस्टर यही
रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, घबराए नहीं। सारे आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा, धैर्य रखें। क्या है डीएम साहब? म्यूटेशन से केस जमा बंदी कायम हुई थी, 2015 का मामला था और हमारे कोर्ट लाभुक आती नहीं है, वकील बहस करते हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड होता है उसके बाद उन्होंने ये सजेस्ट दिया कि मोशन अपील दायर कर सकते हैं। उसके आधार पर मैंने इसको आप दायर कीजिए इनके यहाँ। हम डीएम साहब के यहाँ किए हुए मैं आप कर लेंगे, ठीक है डीएम साहब कर लेंगे सुनवाई, नोट भी कर लीजिए इनका। नहीं, ये आवेदन मिल गया सर, मैं इन्हीं को दे रहा हूँ। और एसपी साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने, और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए, और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस करने वाले पर कार्रवाई का तो है प्रावधान। मुझसे बात करना सीधा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक? और इस तरह के तो बहुत बड़ा खेला पूर्णिया के अंदर है। ये तमाशा पूर्णिया बन गया है। आप उन दोनों से न एक बार में है, इधर सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बानो। आप नंबर ले लीजिए एसपी डीएम का, कोई दिक्कत है बात करिएगा। उसी कागज में लिख दीजिए, मैंने मेरा लिख दिया, आप भी लिख दो इसको नंबर अपना, दोनों लोग। हेलो, बताइए आपका क्या दिक्कत है? अब ऐसे के साथ रोने क्यों लग गई? पहले बात तो बताइए, बात नहीं बताइएगा तब बढ़िया से बोलिए। यहाँ पर भय मुक्त होकर के रोइए मत। मेरा बाबू का जमीन है अच्छा, तो हम मेरा से बाबू दिया है ऑर्डर 4 हफ्ता का, और सीओ और ये जो नहीं मान रहा है सर। कौन है कौन वो हल्ला कर रहे हैं? आप सुन लीजिए, कहाँ का मामला है, कहाँ का? अभी न बुलाया गया था। अच्छा, 2 आदमी आ जाइए, ऑनलाइन में लग जाइए, बैठ जाइए। उसका डिटेल पता करा लो, तो भाई कागज ढूंढना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन जिसका रहेगा वही जाएंगे, 2 ही आदमी। बताइए क्या मामला क्या है? ये इसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का आदेश भी है, जिसमें लगा हुआ है कि प्रतिवेदन 4 सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों ने अभी तक नहीं कराया। ये महादलित परिवार से आती है, इसको बंदोबस्ती की भूमि दिया, अवैध रूप से इसमें बिल्डिंग बना लिया किसी ने। ये तो हमारा ड्यूटी है कि हम ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करें। डीसीएलआर का भी ड्यूटी है, कमिश्नर साहब का भी आदेश है, तो फिर आगे हम लोग क्यों नहीं आगे प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं? तो सर इनके पिताजी को सर मिला हुआ था सर, तो पिताजी का तो बेटी को तो सर का आदेश है सर, कमिश्नर सर का और एडीएम सर का, दोनों का सर। बिल्कुल इसके पीछे सर एडीएम सर का आदेश है। तो यहाँ पे सर हम लोग जो है जितना जमाबंदी फर्जी बना हुआ है वो हम लोग रद्द कर दिए हैं। रद्द हो गया? हाँ, रद्द कर दिए हैं। बंदोबस्त पर्चा सर इनकी द्वारा भी और इनकी मांग के द्वारा जो है वो बिक्री कर दी गई। तो एडीएम सर का आदेश है सर यहाँ पे, तो बंदोबस्त पर्चा को भी रद्द करने के लिए सर दिए हुए हैं। तो हम लोग सर जिनका आप देख लीजिए सहानुभूति पूर्वक कि अगर इन्होंने बेचा है तो उसको तो रद्द कर दीजिए। देखिए, एक चीज के तो स्पष्ट बता रहे हैं कमिश्नर साहब की, बंदोबस्त को बेचना नहीं है, और बेचेंगे तो रद्द हो जाएगा। क्या जो जमाबंदी सर बनी हुई है उसको हम लोग रद्द कर दिए हैं। तो अब इसको पोजीशन दिलाइए। अगर सर वही सर कंफ्यूजन है यहाँ टेक्निकली सर, बंदोबस्त पर्चा ये लोग जो बेच दिए हैं सर, एडीएम सर का आदेश है कि सरकारी दखल वहाँ पे दिलाया है। तो सर वो नियम है, अगर वो इन्होंने वाकई में बेच दिया तो बेचना तो है नहीं, और अगर वो नहीं, इनको जरूरत नहीं इसलिए बेच दिया ऐसा मान के, इसलिए हम लोग कहते हैं कि या तो उसको सरकार का कब्जा में ले लिया। लेकिन अगर इनका कहना है कि वो बेचे ही नहीं, तो उस बात का तहकीकात करते हुए, और इनके पास और कोई जमीन नहीं है रहने का, तो आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको वापस उस जमीन में कम से कम दखल तो दिला सकते ही। तो बेदखली का मामला भी तो मान सकते हैं। शुरू कर दिए हैं सर, जो जमाबंदी बनी हुई थी उसको रद्द कर दिए। तो ये बिल्डिंग बना लिया, उसमें इन्हीं को रहने के लिए अलाउ करिए। बहुत पहले से बना हुआ है, कितने सालों से भी बनाया, कितने सालों से है आपको बेदखल करके? कोई और आदमी, दबंग आदमी जो खरीद लिया या लिखा दिया और उस पे वो बेच रहे हैं सर वही जमीन में,
हमारा लिए से बट्टी ले रहा है 10 रुपया का। सर 2007-8 में सर ये बिक्री हो गई। रजिस्ट्री ऑफिस से हुआ है कि ये जो कह रही है पावर ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस से हुई सर। रजिस्टर आपने वेरीफाई कराया? वेरीफाई कराया है, निबंध उसको हो निबंधित गया सर, निबंधन हुआ है इनके द्वारा। तो भी वो अब इनिशियो वॉइड है, मतलब शुरू से ही गड़बड़ है, वो माना ही नहीं जा सकता। वो हम लोग उनका जमाबंदी रद्द कर दिए हैं। आप बंदोबस्त पर्चा जो इनका बना है उसको रद्दीकरण के लिए भी ये भूमिहीन है या नहीं? इनके पास कोई और भूमि या कोई जगह है? अभी है सर, अभी इनके पास है? हाँ, अभी है मीनापुर पंचायत में। तो ठीक है, आप उसको सरकार का कब्जा में लीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप कोई लीजिए। आदेश है सर कि सरकार आप उस बिल्डिंग को लेके आप आंगनवाड़ी खोल दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। अगर भी किसी और को मिलेगा। हाँ, जो जरूरतमंद होगा उसको मिलेगा। चलिए ठीक, अगर है नेक्स्ट आगे इसका कंप्लायंस करिएगा। तो देखा आपने, एक तरफ जहां पप्पू यादव इल्जाम लगा रहे हैं तो दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा साफ कह रहे हैं कि जो भी समस्या है उसका समाधान ऑन द स्पॉट होगा। और उन्होंने अपने तमाम बयान के वीडियो को लाइव भी रखा है ताकि बिहार की तमाम जनता ये देख सके और जान सके कि विजय कुमार सिन्हा निष्पक्षता के साथ गरीबों का मदद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।